हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है पॉलिनोमियल। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलो मूव करते हैं कि इस चैप्टर में हम आज इस वीडियो में क्या देखेंगे। सो व्हाट टू वी स्टडी। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जब इतना जान लेंगे तब अपन लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर पॉलिनोमियल्स समझने के बाद पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर पॉलिनोमियल्स को डिनोट किससे करते हैं, और लास्ट में फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे कि किस टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं और किसके बेसिस पे ये डिवाइड होते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना व्हाट इज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखो, वेरिएबल्स कुछ नहीं है, वेरिएबल एक क्वांटिटी है जो कोई भी रियल वैल्यू होल्ड कर सकती है। इसको डिनोट करते हैं अपन लोग एक्स से, कोई भी लेटर से, एक्स वाई और जेड से। बस वेरिएबल क्या है, वेरीज होती है, नाम में ही पता लग रहा है। वेरिएबल मतलब ऐसी क्वांटिटी जो वेरी होती है। जैसे टाइम, टाइम एक वेरिएबल है। टाइम अभी 9 बज रहे हैं, कभी 10 बजेंगे, कभी 12 बजेंगे, कभी 1 बजेंगे। तो टाइम हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो टाइम क्या है, एक वेरिएबल है और इसको कोई भी एक लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे अपन लोग जनरली टाइम को स्मॉल लेटर टी से डिनोट करते हैं। तो टेम्परेचर एक एग्जांपल हो सकता है। टेम्परेचर टेम्परेचर सुबह कम होता है, फिर दिन में बढ़ जाता है। गर्मियों की बात करें 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, फिर शाम को फिर से ठंडक हो जाती है तो थोड़ा कम हो जाता है। तो टेम्परेचर को अपन लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं लेटर, और जो कि क्या है, एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती है टेम्परेचर। राइट, तो टाइम और टेम्परेचर इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो वेरिएबल्स को अपन लोग डिनोट करते हैं एक्स वाई एंड जेड से। सो अगर डेफिनेशन लिखें वेरिएबल्स की, सो वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होगी, वेरिएबल इज अ सिंबल, और क्वांटिटी भी लिख सकते हो, और क्वांटिटी that keeps changing, that keeps changing and can get any real values। जैसे एक वेरिएबल है सपोज एक्स, तो एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। राइट, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1000001 भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू। राइट, और एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कांस्टेंट की, जिसमें केस उल्टा होता है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो स्टोर करती है रियल नंबर्स को। राइट, उसमें बस अंतर इतना रहता है कि वेरिएबल्स में जैसे वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, वैसे ही कांस्टेंट्स में वैल्यूज चेंज नहीं होती। कांस्टेंट्स में वैल्यू फिक्स होती हैं। सपोज टू, टू क्या है, टू तो चेंज हो ही नहीं सकता, टू एक नंबर है। तो टू क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। थ्री एक नंबर है, फिर से कांस्टेंट हो गया। 4.5 हो गया, 1001 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। ये सारी की सारी रियल वैल्यूज, ये सारे के सारे क्या है, अपने कांस्टेंट्स हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। राइट, तो अगर जैसे मैंने बोल दिया कि ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, सो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। लेकिन एक बार डिसाइड कर ली कि इसकी वैल्यू टू है, तो फिर ए चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल जैसे एक्स इज अ वेरिएबल था, उसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है। लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरीज करती है वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कभी टू होगी, कभी थ्री होगी, कभी फाइव। लेकिन कॉन्स्टेंट्स की बात करें, कॉन्स्टेंट फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कुछ भी ले लो, कोई भी स्केल है मान लो, जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। सो ये एक कांस्टेंट लेंथ की स्केल है, मतलब ये स्केल ना तो छोटी हो जाएगी ना बढ़ेगी। राइट, सो ये स्टैंड स्केल्स जो है वो कांस्टेंट है। तो ये अपना वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट। राइट, चलो अब मूव करते हैं अपन लोग अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं।
तो द एक्सप्रेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऐसे एक्सप्रेशन जिसको अपन लोगों ने बनाया है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, 2x, 2x क्या है, कांस्टेंट 2 है, x क्या है, एक वेरिएबल है। तो 2 इंटू एक्स, इन दोनों की मदद से अपन लोगों ने एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर दिया जो क्या है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 3x प्लस 5, ये फिर से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 3y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। t एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 2 प्लस 5y ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। लेकिन अब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और देखते हैं, जैसे 2x प्लस वाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्स वाई जेड, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया एक। 3x प्लस 5y प्लस 6z, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं वो आप लोगों ने कांस्टेंट और वेरिएबल्स की मदद से फॉर्म किए हैं। लेकिन अगर ऊपर वाली लाइन के एक्सप्रेशंस देखें, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, 1 है। इसमें भी वेरिएबल एक है जो कि x है, इसमें वेरिएबल एक है जो कि x है, इसमें वेरिएबल एक है जो कि y है, इसमें वेरिएबल एक है जो कि t है, इसमें वेरिएबल एक है जो कि y है। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं जो कि एल्जेब्रिक हैं, वो सारे के सारे वन वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनको बोल सकते हैं अपन लोग ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब नीचे वाली तरफ को ऑब्जर्व करें, ये वाले एक्सप्रेशंस को गौर से देखें, तो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल 2 हैं, राइट, एक्स और वाई। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। सो ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 3 वेरिएबल, और ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 2 वेरिएबल्स का, राइट। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कहानी हो गई। अब बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स के कैसे डिफरेंट है, पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो अगला टॉपिक अपना यही है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। एक्सप्रेशंस में कुछ भी आ सकता है, जैसे एक्सप्रेशन ये भी है 1/x प्लस एक्स, ये भी एक एक्सप्रेशन। बस क्या होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से फॉर्म होना चाहिए, उन दोनों कॉम्बिनेशन की मदद से, राइट। जैसे √y प्लस √t, ये भी एक एक्सप्रेशन है। कुछ भी, √y प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल कुछ और नहीं है, वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस इसमें एक कंस्टेंट और लगा दिया कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो सारी की सारी होल नंबर में होंगी। अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। कहने का मतलब क्या, जैसे इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 1/x प्लस एक्स, एक ये एग्जांपल देखा। √y प्लस वाई स्क्वायर, एक ये एग्जांपल देखा। t एग्जांपल देखा। 2t प्लस 3t स्क्वायर, एक एग्जांपल देखा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक एग्जांपल देखा। 6y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6, एक एग्जांपल देखा। अब देखो, अपन लोगों ने कुछ ये अपन लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिए, राइट। सो अपन लोग को ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसको अपन लोग कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे और लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर 1, राइट, ऐसे लिख लिया। अब ये डेफिनेशन से जाएं तो डेफिनेशन क्या कहती है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो इधर वेरिएबल क्या है, एक्स है, जिसकी पावर कितनी है, -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये वाला एक्सप्रेशन है वो अपना पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। इस वाले में देखते हैं, इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 1/2 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें फिर से जो वेरिएबल की पावर है वो 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये वाला भी एक्सप्रेशन अपना पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। इसमें देखते हैं, इसमें वेरिएबल t है, इसकी पावर कितना है, 1 है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है। इसकी बात करें 2t स्क्वायर, 2t प्लस 3t स्क्वायर, इसमें भी t की पावर 1 है जो कि होल नंबर है, t की पावर 2 है, 2 जो कि होल नंबर है। तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या है, अपनी होल नंबर है। तो ये भी अपना पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये भी एक्सप्रेशन क्या हो गया, अपना पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, राइट। जैसे 1/x की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1, -1 फिर से होल नंबर नहीं है, इसलिए ये अपना एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से एक एक्सप्रेशन बना है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं। ये अपना कुछ डिस्कशन था पॉलिनोमियल का बारे में। अब कुछ और डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स।
किस किस टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स तो अपन लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बता देता हूँ मैं। जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा है 2x 3x² प्लस 4x, राइट। 3x² प्लस 6y प्लस 7x, और ये पॉलिनोमियल लिखा है x y z। एक ये पॉलिनोमियल लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। चलो इतने से देखते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले 2x की बात करें तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये सारे के सारे ही पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की जो पावर है या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल है वो होल नंबर है, राइट। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल क्या है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक है, तो इसलिए वन वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। इसमें वेरिएबल कितना है अपना, एक वेरिएबल है, तो ये भी अपना पॉलिनोमियल एक वन वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल अपने कितने हैं, इसमें वेरिएबल अपना है एक्स और वाई, तो इसमें वेरिएबल अपने कितने हो गए, टू हो गए, राइट। तो ये है अपना टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है, राइट। अब इसकी बात करें, इसमें भी सारे जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या है, होल नंबर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स अपने कितने हैं, एक्स वाई और जेड, जो कि 3 है। तो ये वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन अपना हो गया पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। सिमिलरली ये वाला पॉलिनोमियल भी अपना क्या हो गया, इन 3 वेरिएबल्स। सपोज ऐसा कुछ दे दिया जाए, अब बताना कि ये वाला जो पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ वो कितने वेरिएबल का है। जैसे एक एक्सप्रेशन दे दिया 2x प्लस ए वाई प्लस 3। देखो मान लो ये है, ये एक पॉलिनोमियल तो है, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें जो, और एक कंडीशन दे दी कि एक्स एंड वाई अपने क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ए अपना क्या है, ए अपना कांस्टेंट है, राइट। ऐसा कुछ दे दिया, तो एक्स और वाई तो वेरिएबल है, तो ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ, तो ये अपना वेरिएबल, ये अपना हुआ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। थ्री मत कह देना, थ्री इसलिए मत कह देना क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि अपने पास 3 लेटर्स दिख रहे हैं, एक्स है, ए है, वाई है, लेकिन इधर क्लियरली इनने मेंशन कर रखा है ए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब ये वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ए अपना वेरिएबल नहीं है, और एक्स और वाई वेरिएबल है, तो इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया, राइट। तो ये अपन लोगों ने डिस्कस करा पॉलिनोमियल के बारे में, राइट। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि पॉलिनोमियल में जो अपन लोग के काम आएगी, राइट। तो टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, तो सबसे पहला है अपनी टर्मिनोलॉजी टर्म्स। टर्म्स क्या क्या होते हैं पॉलिनोमियल में, और दूसरा अपना है कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल में, क्या चीज, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। सो टर्म्स की अगर डेफिनेशन बताएं, जैसे सपोज एक पॉलिनोमियल अपना एक्स पे 6 प्लस 3x पे 5 माइनस एक्स प्लस 6, सपोज अपना एक ये पॉलिनोमियल है, राइट। सो इसमें टर्म्स क्या होते हैं, तो हर एक जो एक्सप्रेशन है जो प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ है वो टर्म्स होता है। जैसे इसमें टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्स की पावर 6 एक टर्म्स है, 3x पे पावर 5 एक टर्म्स है, माइनस एक टर्म्स है, और 6 एक टर्म्स है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हो जाएंगे। अब तुमसे पूछा जाए कि x की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट है अपना 1। क्या होता है, ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है वो अपना कोएफिशिएंट होता है। तो इधर 1 इंटू एक्स की पावर 6 लिखा है, तो 1 ऐसा कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 1 क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। अब जैसा पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पॉलिनोमियल, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा अपना -1। क्यों, क्योंकि -1 इंटू एक्स लिखा है एक्स के कोएफिशिएंट में। जैसे पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन दिस पॉलिनोमियल, तो एक्स की पावर 5 के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, अपना 3 मल्टीप्लाई है, तो कोएफिशिएंट कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं दो, टर्म्स और कोएफिशिएंट्स के बारे में जाना पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। जैसे सपोज इसी पॉलिनोमियल में बोल दिया जाता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 6 इन दिस पॉलिनोमियल, तो वो अपना 6 ही होता। क्यों, क्योंकि 6 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, 6
इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। सो बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ 6 इन दिस पॉलिनोमियल इज 6। जैसे और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है, राइट। जैसे अपने पास एग्जांपल है कुछ ऐसा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7t पे 5। तो सबसे पहले तो इसमें टर्म्स बताओ, टर्म्स क्या क्या होंगे इसमें। इसमें टी स्क्वायर एक टर्म्स है, इसमें माइनस 3t एक टर्म है, और इसमें माइनस 7t की पावर 5 एक टर्म्स है। ये सारे 3 टर्म्स हो गए इस पॉलिनोमियल्स के। तो इस पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, राइट। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1, माइनस 3t का कोएफिशिएंट कितना है, -3, और t की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना हो गया अपना 7। आई होप समझ में आ गया होगा कि कोएफिशिएंट और टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल के अपन लोग निकालते कैसे हैं, राइट। तो अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे पॉलिनोमियल्स के, जो कि है पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय। सो पॉलिनोमियल्स को अपन लोग डिनोट करते हैं, जैसे अगर अपना पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है तो अपन लोग डिनोट कर सकते हैं इसको पी ऑफ एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, पी ऑफ एक्स। अगर एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो इसको अपन लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, टी ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, वी ऑफ एक्स से डिनोट कर लो, कोई भी लेटर लो ऑफ एक्स, अगर एक्स में पॉलिनोमियल है। जैसे अगर पॉलिनोमियल अपना वाई वेरिएबल में है तो अपन लोग बोल सकते हैं पी ऑफ वाई से डिनोट कर सकते हैं, क्यू ऑफ वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, ए ऑफ वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे लिखें कैसे, जैसे पी ऑफ एक्स अपने एक पॉलिनोमियल है, तो अपन लोग ऐसा पॉलिनोमियल लिख रहे हैं जो एक्स वेरिएबल में है, वो जो कि हो जाएगा 3x की स्क्वायर प्लस 2x, वो 4x प्लस 6। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल था जिसको अपन लोग ने डिनोट किससे कर दिया, p ऑफ x, क्योंकि x इसमें वेरिएबल है। और डिनोट कैसे करते हैं अपन लोग, कुछ इस तरीके से करते हैं जो बताया था। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, q ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल है 6x प्लस 4, इसको अपन लोगों ने डिनोट कैसे कर दिया, q ऑफ x, राइट। चलो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पॉलिनोमियल के, जो कि है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला कि कोई भी एक सपोज पॉलिनोमियल है, जैसे 7x की पावर, जैसे सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अब तो डिनोट करना सीख गए तो ऐसे लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 7x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। सपोज ये कि अपना पॉलिनोमियल है, तो इसमें आप लोग को ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, जो भी होगी इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर, वही इसकी डिग्री हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर है, तो वो दिख रहा है कि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। वो टर्म है अपना 7x की पावर 5। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म वेरिएबल की, वो है अपना 7x की पावर 5। और जो हाईएस्ट पावर है वो अपनी कितनी है, 5 है। तो अपन लोग बोल सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई, राइट। इसको और अच्छे से समझते हैं, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके समझते हैं कि डिग्री कैसे निकालते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। सपोज अपने पास क्या गिवन है, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, राइट, ये गिवन है। इसका अपन लोग को डिग्री निकालना है। तो इस पूरी पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर इधर 5 है, इधर 4 है, इधर एक्स की कितनी पावर है, 0 है, क्योंकि इसको ऐसे एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, राइट। तो इधर एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अपनी, 5। सिमिलरली इसमें वाई में पॉलिनोमियल है, तो वाई की हाईएस्ट पावर किधर है, इधर तो वाई की पावर 0 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 8 है। तो हाईएस्ट पावर अपनी वाई की 8 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई अपनी, 8 हो गई। इसकी बात करें, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये टॉपिक शायद रह गया, 2, 3, 4, 5, ऐसे कुछ भी, 1, 0, 0, 1, ये सारे के सारे अपने पॉलिनोमियल्स है। 3.5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इन टाइप्स के पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं अपन लोग, पॉलिनोमियल्स इन जीरो वेरिएबल, और बोलते हैं दूसरे नाम से
कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल्स एक भी नहीं है, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं कि x की पावर 0 से मल्टीप्लाई है, कोई भी वेरिएबल ले लो। तो इसलिए इसको ऐसे ना बोल के कि ये पॉलिनोमियल्स इन जीरो वेरिएबल, ऐसा अच्छा नहीं है, इसलिए इनको अलग से नाम दे दिया गया। इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्या बोला गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब जैसे जीरो है, जीरो भी एक कांस्टेंट है, राइट? तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पॉली, जीरो एक कांस्टेंट है, लेकिन इधर तो ये भी नहीं बोल सकते कि x की पावर जीरो ऐसे लिख दो, क्योंकि जीरो ही है वो। तो इस टाइप के एक इकलौता ऐसा केस है, इसको अलग अलग से नाम दे दिया गया। इसको इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं अपन लोग जीरो पॉलिनोमियल, राइट? जीरो पॉलिनोमियल। तो अपन लोग डिग्री की बात कर रहे थे, तो टू, तो इसमें वेरिएबल्स एक भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी? है ही नहीं। इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स की पावर जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी हो गई? जीरो। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अपनी? जीरो हो गई, राइट? चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ, फिर उसको एनालाइज करेंगे। सपोज अपने पास गिवन होता है 2x एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है 2, एक पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है 5x क्यूब, और एक पॉलिनोमियल मान लो सपोज अपने पास गिवन है y, एक पॉलिनोमियल गिवन है u की पावर 4, राइट? और इस बार कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x एक एग्जांपल हो गया, 6x की पावर 5 प्लस 4 एक एग्जांपल हो गया, राइट? ये अपन लोगों ने कुछ पॉलिनोमियल्स ली। अब आप वीडियो पॉज करो और इन सारे पॉलिनोमियल्स को अच्छे से देखो, फिर इन सारे पॉलिनोमियल्स को अच्छे से देखो, और इन सारे पॉलिनोमियल्स को देखने के बाद, और इन सारे पॉलिनोमियल्स को देखने के बाद आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ चीज़ कॉमन दिखेगी। तो आप वीडियो पॉज करके सोचिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या कॉमन दिखा। इस वाले टाइप्स के पॉलिनोमियल्स जितने भी थे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अपने 1 है, और इन टाइप्स के पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स अपने कितने हैं? 2 हैं, राइट? सो अपन लोग पॉलिनोमियल्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वी कैन क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में 1 है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी पॉलिनोमियल्स में 1 है, तो उन टाइप के पॉलिनोमियल्स को अपन लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अपने 2 हैं, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को अपन लोग बोलते हैं बाइनोमियल। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल्स में 3 होते हैं, तो अपन लोग उस टाइप्स के पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स, राइट? सो बाइनोमियल्स अपने एग्जाम्पल ये हो गए, मोनोमियल्स के एग्जाम्पल अपने ये हो गए। ट्राइनोमियल्स में अपने किस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक अपना ट्राइनोमियल हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक अपना ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो इस टाइप्स के पॉलिनोमियल्स ट्राइनोमियल्स हो गए, राइट? अब बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसे अपन लोग डिस्कस करें, ऑब्जर्व करें, सॉरी, इस टाइप के 2x प्लस 4 एक अपना पास पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल मान लो अपना पास है 2y, और एक अपना पॉलिनोमियल है z, और एक अपना पॉलिनोमियल है जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी, जेड स्क्वायर नहीं, जेड प्लस 2, राइट? ये अपने पास मान लो 4 पॉलिनोमियल्स गिवन होते। सो फिर से वीडियो पॉज करो और ऑब्जर्व करो कि इन पॉलिनोमियल में कॉमन क्या है। तो आई होप आपने ऑब्जर्व करा होगा कि इन चारों के चारों पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। इसमें भी डिग्री कितनी है? 1 है। इसमें डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की? 1 है। इसमें डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की? 1 है। तो अपन लोग एक बेसिस पे और पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है बेस्ड ऑन डिग्री। क्या है? बेस्ड ऑन डिग्री वी कैन क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 आ रही है, तो उन टाइप के पॉलिनोमियल्स को अपन लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे?
लीनियर पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 आ रही है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल्स को अपन लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और किसी टाइप के पॉलिनोमियल में डिग्री 3 आ रही है तो उसको अपन लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स अपने इस टाइप के होंगे क्योंकि इसमें सारे की सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अपने कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, टी स्क्वायर। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें सारे की इन सबकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आएंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो डिग्री 3 होनी चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस 6 टी क्यूब, इन टाइप्स के पॉलिनोमियल, टी क्यूब माइनस 3, टी क्यूब प्लस 4 प्लस टी पे स्क्वायर। इस टाइप्स के पॉलिनोमियल्स अपने कैसे हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए, राइट। क्योंकि इन सब में डिग्री कितनी है, 3 है। सो अपन लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि अपने पॉलिनोमियल्स किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स अपन लोग 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है अपना नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा है अपना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। सो अगर टर्म्स 1 हुआ तो मोनोमियल, जो कि अपन लोग डिस्कस कर रहा था। टर्म्स 2 हुआ तो बाइनोमियल, टर्म्स 3 हुआ तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, राइट। अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 हुई, 1 में लीनियर है, 2 में क्वाड्रेटिक जो कि लिखा है और 3 में क्यूबिक, राइट। सो इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। जो ये वीडियो था अपना पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।